नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल मास्टर की पे। और आप सभी का वेलकम है हमारे ट्रिपल सी कोर्स में यानी चैम्पियन क्रैश कोर्स में। और आई होप कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके होंगे, रेगुलर क्लास बेसिस पे आप क्लास ले रहे होंगे। और जितने भी फ्रेंड आपके इस क्रैश कोर्स के बारे में अभी इंफॉर्मेशन को नहीं है यानी या फिर आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो प्लीज़ जाके इस क्रैश कोर्स के बारे में उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि जल्द से जल्द आके वो इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और साथ में मास्टर की चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने भी अपन ने अभी तक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा है उस पर कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप 1 है। इसके बाद एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और इस लेक्चर में अपन 5 टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए आप कि इसके करने के क्या तरीके हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक है, कैसे इसको समझा जाए, इसके बारे में आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोल रहा है, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से कि फाइंड द 105th टर्म ऑफ द एपी। और एपी आपको क्या गिवन है 4,4:1/2, 5,5:1/2, 6 ... ऐसे ये चलता जा रहा है। तो आपसे सिंपली पूछा क्या गया है कि आपको एक एपी दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 105वें नंबर पे जो टर्म आएगा उस पे कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए जरा देखिए, पहले तो एपी का जो फॉर्म दिया गया है ये आपको डराने के लिए 4:1/2 में या फिर 5:1/2 का एक टर्म दिख रहा है यहाँ पे। सेकंड टर्म में देखिए दिख रहा है ये, और ये आपका फोर्थ टर्म पे दिख रहा है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और हिंदी मीडियम वालों को पता है कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आपको गिवन किया, कैसे किया है 4,4:1/2, 5,5:1/2, 6 ... ऐसे चलता गया है। तो हिंदी मीडियम में जो होंगे उनको ये कैसे पढ़ते हैं, उनको इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हो 4.1/2। तो इसको पहले सिंपल वे में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, और इसको कैसे तोड़ेंगे 2 × 4 + 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9/2 के बराबर। इसको ऐसे ही ब्रेक करते हैं 5, इसको आप ब्रेक कीजिए 2 × 5 + 1। जो इस 2 में रहता है, जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, और जो न्यूमरेटर में रहता है उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 × 5 10 और +1, तो ये कितना हो जाएगा 11/2 के बराबर, 6 ... ऐसे चलता है। अब आपको क्या निकालना है कि इस एपी का क्या निकालना है, इस एपी का क्या निकालना है बच्चा, 105वां नंबर पे जो टर्म होगा उस पे कौन सा नंबर होगा वो आपको निकालना है। तो आइए देखिए जी, अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, Tn = a + n - 1 × d के बराबर। बोलिए हाँ या ना। और इस एपी का पहले फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, एन क्या होता है नंबर टर्म ऑफ द एपी, और Tn क्या होता है लास्ट टर्म ऑफ द एपी जो n नंबर पे आएगा। ठीक है जी। तो यहां पे आपका फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी गिवन है 4 के बराबर। फर्स्ट टर्म पे देखिए क्या गिवन है, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, और डी की फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने बताया था a2 - a1 के बराबर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म आपको कितना गिवन है बेटा 9/2 सॉरी कॉमा लगा दिया मैंने, यहां क्या जाएगा माइनस का 4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से सर हो जाएगी 9 - 8/2 के बराबर। तो ये यहां से कितना आ गया डी आपका, डी किसके बराबर आ गया बच्चा, जरा बताइए मेरे को। डी सर आ गया आपका 1/रेजर से लिख रहा हूं, रेजर से 1/2 के बराबर। तो डी की वैल्यू निकाल ली बच्चा आपने, और ए की वैल्यू निकाल ली बेटा। अब आपको एक चीज गिवन है सर, क्या सर, वो गिवन है आपकी एन की वैल्यू। वो कितना गिवन है 105। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, कि कहां पे एन की वैल्यू गिवन है और कहां पे टीएन की वैल्यू गिवन है आपके पूरे अर्थमेटिक के क्वेश्चन में। तो जरा देखिए, अब आपको क्या क्या गिवन कर दिया, ए गिवन कर दिया इस फॉर्मूले में,
ए गिवन कर दिया, एन गिवन कर दिया, डी गिवन कर दिया, तो टी एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो टी एन कितना हो जाएगा? टी एन 105 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 105 माइनस 1 इंटू में 1/2। तो ये कितना हो गया बच्चा, जरा बताइए मेरे को। ये आ जाएगा आपका T105, ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 104, 105 माइनस 1 104 इंटू 1/2 के बराबर। तो ये T105 आपका कितना आ जाएगा? 4 प्लस में आपका आ जाएगा ये 5 प्लस 2, क्योंकि 2 से जब इसको आप क्रॉस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 से ये जो 104 को जब आप काटोगे तो T105 कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा सर 56 के बराबर। समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। तो ये है इसका सिंपल तरीका, और ऐसे ही करते हैं। लास्ट में बताऊंगा ये शॉर्ट ट्रिक कि कैसे पता चलेगा आपको कि टीएन की वैल्यू गिवन है या फिर एन की वैल्यू आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ TH लगा हुआ है, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ द AP इज 24। सम मतलब क्या होता है बेटा? जोड़। ठीक है जी, सम मतलब क्या होता है? जोड़। और सिंपल बात में करूं तो ये, ठीक है जी। बोल रहा है कि चौथे टर्म का और आठवें टर्म का, चौथे टर्म का और आठवें टर्म का सम कितना आ रहा है बेटा? 24। एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म, छठे टर्म का जोड़ और 10वें टर्म का जोड़, वो कितना आ रहा है बच्चा? 44। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP। तो इस AP का आप 3 टर्म निकालिए, यानी बात बोले तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इस AP का क्या होगा, ये आप मेरे को बताइए। तो पहले देखिए क्या बोल रहा है? T ऑफ फोर्थ है ना, प्लस T ऑफ एट्थ, ये आपको कितना गिवन है बच्चा? ये गिवन है सर 24 के बराबर। और इस AP का फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है, तो मैं लेट के क्या लेता हूं? लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। तो अगर इस AP का फर्स्ट टर्म मैंने लेट कर लिया A के बराबर, कॉमन डिफरेंस लेट कर लिया D के बराबर, तो T ऑफ यानी फोर्थ टर्म इस AP का क्या होगा? मैंने बताया था कैसे लिखते हैं। तो फोर्थ टर्म इस AP का क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस 3D के बराबर। बोलिए हाँ या ना। और क्या बोल रहा है? फोर्थ टर्म प्लस में आपका क्या है? एट्थ टर्म, तो T8 कितना हो जाएगा? A प्लस 6 7D के बराबर। ये आपको कितना गिवन है? 24 के बराबर। तो यहां से क्या आ जाएगा? 2A प्लस ये आ जाएगा 10D इज इक्वल टू 24 के बराबर, और 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 5D इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 12 के बराबर। 2 कॉमन लेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। आइए सेकंड इक्वेशन बना लीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है? T ऑफ सिक्स टर्म प्लस T ऑफ 10th टर्म, ये आपको गिवन है 44 के बराबर। तो T ऑफ सिक्स टर्म कितना हो जाएगा बेटा? A प्लस 5D प्लस और 10th टर्म कितना हो जाएगा? A प्लस 9D इज इक्वल टू 44 के बराबर। तो यहां से देखिए 2A और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा बेटा 14D इज इक्वल टू 44 के बराबर। यहां से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 22 के बराबर। यह आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखिए, 2 इक्वेशन 2 अननोन, तो क्या आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या सर? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को या फिर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, यानी यहां पे क्या लगा दीजिए आप? इलिमिनेशन मेथड, जो मैंने आपको कहां पढ़ाया था बेटा? LETB में, टीवी में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो यहां से जब इलिमिनेशन लगाइएगा तो क्या आ जाएगा? A प्लस 5D और यहां से क्या हो जाएगा? माइनस का आपका A और माइनस का 7D इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा? माइनस का आपका 22। ठीक है जी। तो ये प्लस का है, माइनस का ये कट गया, यहां से आ गया माइनस का 2D के बराबर।
ठीक है, माइनस का 7 प्लस का 5d, ठीक है जी। और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 22 और प्लस का आपका 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 10 के बराबर। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/2 के बराबर। तो d आपका कॉमन डिफरेंस बच्चा कितना आ गया, 5 के बराबर। तो d की वैल्यू आपने निकाल ली। तो क्या आप a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं, या फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट में ही कर देते हैं, तो a + 2 × 5, d की वैल्यू 5 और = 12, तो ये आ गया a और ये आ गया आपका 10 और = 12। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12 - 10। तो a की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई, यहाँ से आप देखिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी आई एम रियली सॉरी, बहुत ही बड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। 5 × d है ना फर्स्ट इक्वेशन में, तो 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जी 5 × 5। आप भी नहीं बोलते हो हैं, बहुत बदमाश है, बहुत हार्ड है। 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 माइनस का 25, तो 12 माइनस का 25, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 13 के बराबर। तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। क्या आप 3 टर्म नहीं लिख सकते क्या उस AP के, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और वो टर्म क्या हो जाएगा, बच्चा, फर्स्ट टर्म इस AP का क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया माइनस का 13। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, इसमें 5 ऐड कर दीजिए। सेकंड टर्म क्या होता है, a + d के बराबर, तो 5 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8। थर्ड टर्म इस AP का क्या होता है, a + 2d के बराबर, तो a की वैल्यू -13 + 2 × 5 के बराबर, तो ये कितनी आ गई, 10 प्लस का 10 माइनस का 13, ये आ जाएगा आपका -3 के बराबर। तो इस AP का अगर टर्म लिखना चाहें आप तो -13 -8 -3 और ऐसे ही ये ... चलता आएगा, ठीक है जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करते हैं, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 5, 9, 13, 17, ... इज 81। इस AP का किस टर्म पे, इस AP का ऐसा कौन सा टर्म होगा जिसपे कौन सा नंबर आ जाएगा, 81 आ जाएगा बच्चा। तो जरा देखिए इसको कैसे निकालते हैं। पहले तो आपको क्या क्या गिवन है, तो फर्स्ट टर्म इस AP का गिवन है, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, TN की वैल्यू गिवन है। और TN कितनी गिवन है बच्चा, TN गिवन है आपकी 81 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लास्ट नंबर कहाँ तक जा रहा है, 81 के आगे तो मेरे से पूछ नहीं रहा है, तो सबसे लास्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका इस AP का, 81 के बराबर, ठीक है जी। और फर्स्ट टर्म आपका A कितना गिवन है, वो गिवन है सिर्फ 5 के बराबर। कॉमन डिफरेंस बच्चा कितना गिवन है, अरे बोलो बोलते नहीं हो यार, बड़े बदमाश किस्म का आदमी हो तुम लोग। तो कॉमन डिफरेंस बच्चा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 - 5 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। तो इस एक AP का अगर आपको A पता हो, D पता हो, TN पता हो, तो क्या आप N की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, तो फॉर्मूला सर आपने बताया है A + n - 1 × D के बराबर, और TN आपको गिवन है 81 के बराबर, A आपको गिवन है 5 के बराबर, N की वैल्यू नहीं गिवन है, D आपको गिवन है 4 के बराबर। तो बच्चा यहाँ से देखिए 81 = ये कितना हो जाएगा, 5 + 4n - 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 81 = 5 - 4 1 + 4n के बराबर। तो 1 इधर आएगा तो माइनस में, तो 80 = 4n के बराबर, 4 है ये, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 80/4 के बराबर, तो कट गया, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 20 की बराबर। तो ऐसा 20th टर्म, इस AP के 20th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, 81 नंबर आएगा। समझ में आया या नहीं आया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, n = 20 या 20th, TH लगा देंगे आप, क्योंकि n की वैल्यू आपने निकाली है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 120 more than age 21st term
इस एपी का विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन इज 21st टर्म। इस एपी का ऐसा कौन सा नंबर होगा, इस एपी का ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इसके 21st टर्म के, इसके 21st टर्म के 120 ज्यादा होगा। समझ में आया या नहीं आया? तो आइए जरा देखिए और समझिए। पहले तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो यहां पे आपको ए की वैल्यू गिवन है, वो कितना गिवन है बच्चा? 3 के बराबर। कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, नहीं है गिवन है तो निकाल सकते हैं ना। कॉमन डिफरेंस कौन सी बड़ी बात है? डी। तो डी कितनी गिवन, क्या हो जाएगा? 15 माइनस 3 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा? डी आपका यहां से 12 के बराबर। तो डी की वैल्यू निकाल ली आपने और ए की वैल्यू निकाल ली। तो पहले तो अपन क्या करते हैं कि 21st टर्म निकाल लेते हैं इस एपी का, कि 21st टर्म कितना होगा, उसमें 120 ऐड कर देंगे। बोलिए हाँ या ना? तो आइए देखिए जी। तो पहले 21st टर्म निकाल लेते हैं, यानी टी एन इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ाया सर? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो टी एन यानी T21 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3, एन 21 माइनस 1 और डी की वैल्यू 12। तो यहां से T21 कितना आ गया? T ऑफ 21 आपका आ गया कितना? यह हो जाएगा 23 प्लस 20 इंटू 12। बोलिए हाँ या ना? तो T ऑफ 21 कितना आ जाएगा बच्चा? यहां से T ऑफ 21 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 12 दूना का 24, 240 प्लस 3, ये आ जाएगा 243 के बराबर। बोलिए हाँ या ना? ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि जो विच टर्म, ऐसा कौन सा ऐसा टर्म होगा जो ऐसा कौन सा, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 21st टर्म, इस एपी का 21st टर्म में 120 ऐड करूं तो वो आए। ठीक है जी। तो मैंने टी ऑफ 21st टर्म इस एपी का निकाल लिया, वो कितना आ गया बच्चा? 243 के बराबर। अब इस 243 में मैं क्या कर रहा हूं? टी ऑफ 21st टर्म, ठीक है, और प्लस में 120 कर देता हूं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? 243 प्लस 120, ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 363 के बराबर, है कि नहीं? ऐड करके आप देख लीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? रिक्वायर्ड टर्म, जो आपका टर्म चाहिए वो आपका आ गया। रिक्वायर्ड आपका टर्म आ गया, वो कितना आ गया? 363 के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको देखना है कि ये 363 इस एपी के कौन से टर्म पे आएगा, कौन से टर्म पे आएगा? जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एपी में क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, एक एक वर्ड जो है ना वो अपने आप में बहुत ही बड़ा एक्सप्लेनेशन लेके चलता है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर से इस क्वेश्चन को समझिए और ध्यान से समझिए एक बार। क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा, इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो अगर मैं 21st टर्म इस एपी का निकालूं, उसमें 120 ऐड कर दूं तो वो टर्म आए। तो मैंने क्या किया, पहले 21st टर्म इस एपी का निकाला, वो कितना आएगा? 243, और 243 में मैंने 120 ऐड कर दिया तो वो क्या आ जाएगा? इस एपी के वो रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे। अब आपको देखना है कि जो आपने रिक्वायर्ड नंबर निकाला है वो रिक्वायर्ड नंबर इस एपी के कौन से टर्म पे आएगा, कौन से टर्म पे आएगा। तो ठीक है जी, इस एपी का आपको क्या क्या पता है? फर्स्ट टर्म पता है, वो कितना गिवन है बच्चा? 3 के बराबर, और डी आपको पता है वो कितना गिवन है? 12 के बराबर। और आपको रिक्वायर्ड टर्म आ गया, और रिक्वायर्ड टर्म किस फॉर्म में गिवन है? टीएन में गिवन है, वो कितना गिवन है बेटा? 63 के बराबर। और टीएन आपको गिवन है और एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर, और टीएन आपको गिवन है 363 के बराबर, और ए आपको गिवन है 3 के बराबर, एन की वैल्यू निकालनी है n-1 इंटू डी इंटू 12। तो ये कितना आ गया? 363 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 प्लस 12 n-12 के बराबर। तो यहां से कितना आ गया बच्चा? 363 और 3 माइनस का 12, ये कितना आ जाएगा? माइनस का आपका 9 है ना, 12 n माइनस का 9, तो ये आ जाएगा आपका 363
और इधर आएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 12n के बराबर। तो यहाँ से 363 प्लस 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 363 और ये 372 इज इक्वल टू 12n के बराबर। तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 372 अपॉन 12 के बराबर। जरा बताइए मेरे को जल्दी से कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। ये आ जाएगा आपका कितना आ रहा है भैया, अरे जल्दी बताओ यार, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 12 3 जा 36 बचा 1 तो 1 31 के बराबर। ठीक है जी, तो n की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई यहाँ से 31। तो इस एपी का 30 जो 31वां टर्म होगा, इस एपी का जो 31वां टर्म होगा उस पे आपका जो नंबर आएगा 363, वही नंबर जो होगा वो 120 नंबर ज्यादा होगा कौन से टर्म से, 121वें टर्म के इस एपी से। समझ में आया या नहीं आया बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टाइप का क्वेश्चन इस टाइप फर्स्ट का क्या बोल रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का आप क्या कीजिए, मिडिल टर्म फाइंड कीजिए, बीच वाला भाग फाइंड कीजिए। और एपी आपको गिवन है 21 बोल रहा हूं 213, 205, 197, डॉट 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 और कहां तक जा रहा है 37 आपको लास्ट टर्म गिवन है। तो इस एपी का पहले क्या क्या गिवन है जरा ये देख लीजिए। इस एपी का क्या क्या गिवन है बच्चा, हियर आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है 213 के बराबर। डी आपको गिवन हो जाएगा वो A2 माइनस A1 के बराबर, वो कितना हो जाएगा बच्चा 205 माइनस का 213। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस का 8 के बराबर। अब जरा देखिए यहाँ आपको टीएन भी गिवन है, वो कितना गिवन है 37 के बराबर। ठीक है, क्योंकि इसके आगे तो जा नहीं रहा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है इन्होंने। ठीक है, जो टीएन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, तो क्या आप एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो टीएन आपको गिवन है 37 के बराबर, ए आपको गिवन है 213 के बराबर, एन की वैल्यू नहीं गिवन है, माइनस का 8 आपका कॉमन डिफरेंस। तो 37 इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 213 माइनस का 8n प्लस का 8। तो यहाँ से 37 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा 213 प्लस 8, 213 प्लस 8 221 माइनस 8n के बराबर। तो 37 माइनस का 221 इज इक्वल टू माइनस का 8n के बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा तो समझिए, तो ये आ जाएगा बच्चा 8n माइनस का 8n इज इक्वल टू माइनस का आपका आ जाएगा 184 के बराबर। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये सही है। फिर ये यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 184/8 के बराबर। बताइए जल्दी से कितना आ जाएगा n की वैल्यू, ये आ जाएगा सर 8 दूना का 16, टू टाइम्स में जाएगा पहले तो, और बचा तो 24 तो 3। तो ठीक है, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 23 8 टर्म, n की वैल्यू आपने निकाल ली। अब एक बात बताइए कि इस एपी का आपसे क्या पूछा गया है सर मिडिल टर्म। तो मिडिल मतलब मेरे बीच को निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है 1/2 से किसी चीज को अगर बीच, अगर मैं बोल रहा हूं कि 4 का हाफ निकालो तो इसको क्या करेगा 1/2 से 2 से डिवाइड कर दोगे। तो अगर आपको जहां पे भी हाफ निकालना होता है उसको क्या करते हैं आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर बात करें तो 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। तो एक बात बताइए मेरे को, इस एपी का अगर आप मिडिल टर्म निकालना चाहेंगे तो किसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, या फिर किस 1/23 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। तो क्या आप जरा मेरे को सोच के बताइए कि किसी एपी का जो टर्म होगा वो क्या आपका क्या बोलते हैं उसको पॉइंट्स में होंगे क्या, डेसिमल में होगा क्या कोई टर्म, नहीं सर। तो ऐसे अगर नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है जरा समझिए, चूंकि इट्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू 1/2
23 प्लस 1 कर देंगे अपन, एक इसको बढ़ा देंगे क्योंकि ऑड जो टर्म आया है आपको वो कैसा आया ऑड, और ऑड नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे आप मिडिल टर्म निकालने के लिए तो पॉइंट में आ जाएगा, और एपी में कोई ऐसा टर्म जो होगा नहीं जो आपको पॉइंट्स में टर्म गिवन हो, तो इसलिए क्या करेंगे उसमें 1 अपन प्लस कर देंगे। ठीक है जी, तो यहां से क्या आ जाएगा टर्म, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/2 और 23 प्लस 1 आ जाएगा आपका इंटू में 24 और इससे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 12th टर्म। तो इस एपी का जो 12th टर्म होगा वही उसका क्या हो जाएगा बेटा मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है जी, तो इसको अपने को मिल गया, इसका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 12th टर्म। ठीक है जी, सो मिडिल टर्म आपको मिल गया। अब आप उस मिडिल टर्म पे कौन सा नंबर आ रहा है इस एपी का वो भी निकाल लेते हैं अपन। तो आपको मिडिल टर्म मिल गया है कितना T12 आपको मिल गया है। ठीक है जी, तो T12 क्या हो जाएगा T12 आपका आ जाएगा a प्लस 11d के बराबर, और a की वैल्यू गिवन है d की वैल्यू गिवन है, तो T12 कितना हो जाएगा बच्चा a 213 प्लस 11 इंटू माइनस का 8, तो यहाँ से T12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 213 और माइनस का 88, तो यहाँ से T12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपका आ जाएगा 125 के बराबर। तो इसके इस एपी का जो मिडिल टर्म होगा वो कितना हो जाएगा बच्चा 12th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, और उस 12th टर्म पे जो इस एपी का जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा 125। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और आपका जो शॉर्ट ट्रिक है आज ही बता दूं, लेट हो गया है। चलिए जी, ये जो शॉर्ट ट्रिक आपको मैं जो दे रहा हूं वो आज नहीं, वो होगा कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ कि जितने भी टाइप्स का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको भी पता है कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं किसी बुक से आ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में आपसे पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि हर एक चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो जो मैं क्वेश्चन लाता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो आपके बुक से अलावा होते हैं, डेटा जो गिवन होते हैं वो बुक से अलग से ले आता हूँ मैं। लेकिन इस चैप्टर में मेरे को जो डेटा है वो कहाँ से उठाने पड़ रहे हैं बेटा, एक बुक से उठाने पड़ रहे हैं, बिकॉज एक भी नंबर इस एपी में अगर इधर उधर हो गया क्वेश्चन का तो आपका एपी वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये सिचुएशन है, लेकिन एपी में एक ही आपको प्रॉफिट है कि जितने टाइप्स का आपके क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जितने टाइप्स के आपको क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है जी, उसमें से ही 110% मैं बोल रहा हूं कि उसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी आपको अगर मेरे पे बिलीव ना हो तो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं ST जोसेफ महाराजगंज सिवान, ठीक है जी, एक स्कूल है, बहुत ही बड़ा स्कूल है यहाँ का। तो उसमें अभी एक पेपर हुआ था और वो पेपर आपके CBSE बोर्ड से ही ले आए गए थे। CBSE नहीं बोला था, इंटरनल जो होता है पेपर उसमें का है, और उसमें से पूछ लेना कि मेरे नोट्स में से कितने क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जैक्टली उठा के मेरे नोट्स से पूछे गए हैं, तो आपको बच्चे दे देंगे। यानी उस पेपर के जो मैंने अभी सिलेबस कराया है उसमें से 90% क्वेश्चंस मेरे ही नोट्स से ही आए हुए थे। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एग्जैक्टली आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बिना किसी, मैं बोलूँगा कि बिना टेंशन से पढ़िए। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उस पर जाके आपके मेरे और भी जितने भी बुक्स हैं आपके पास, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बुक को आप प्रेफर कीजिए, जितने भी बुक्स हैं आपके पास उसमें से आप क्वेश्चन उठाइए। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको कराया है उस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में बार बार बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसका सब्जेक्ट है बेटा, प्रैक्टिस का। जितने नंबर्स ऑफ आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने ही अपने आप में आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, मैथमेटिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और भी 5 टाइप्स के क्वेश्चन आपको बताऊंगा कल। तो बाय, टेक केयर। और कल शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, 110% आपको शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा। आज नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स दिए जाएंगे। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, खुशी रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और घर बैठ कर पढ़ाई भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।